हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रिपरेशन साथी पर बहुत बहुत नमस्ते। जैसा कि आप सभी को हम बताए थे कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन चल रहा है और इसी के दौरान 2023 में आने वाले क्वेश्चन का भी हम लोग सजेस्ट करेंगे। और पिछले 2 साल का जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन सजेस्ट करवा चुके हैं। आप सबों से मेरा इतना ही कहना है कि रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, लगातार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कब वीडियो आएगा कब नहीं आएगा आप सभी को नोटिफिकेशन समय के अनुसार मिलता चला जाएगा। दोस्तों, आपको हम हमेशा बोल रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट तब ही सक्सेस करता है जब उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे दमदार हो, पढ़ने वाले बच्चे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को लगातार अध्ययन करता रहे, तो ही बच्चा एक सफल हो सकता है, या कोई भी इंस्टीट्यूट तब ही सफल हो सकता है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे इस सीरीज में वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो क्वेश्चन इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप देखते भी होंगे और एहसास भी करते होंगे कि पढ़ाने का क्या शैली है। लगभग हर एक टीचर का एक्सपीरियंस जो है 15 से 20 साल के बीच में है, और उसका फायदा उठाने के लिए इस बार आप सबको मौका मिला है। इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और सही दिशा मिल सके, ताकि अपने लक्ष्य की ओर आप आसानी से अग्रसर हो सके। कहते हैं दोस्तों, यदि मंजिल पाना है, यदि सफल होना है, यदि अपने गोल को प्राप्त करना है, तो निश्चित तौर पे आपको संघर्ष करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। बिना संघर्ष का, बिना स्ट्रगल का कोई भी इंसान आगे बढ़ तो सकता है, लेकिन बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आप प्रिपरेशन साथी से बने रहिए और समय के अनुसार आप आगे बढ़ते रहिए। यही हम लोग का लक्ष्य है और हम लोग का टारगेट भी यही है। मंजिल आपका है, लेकिन पुश एक्साइट हम करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2020 का सॉल्यूशन, और हम देखेंगे 2020 के सॉल्यूशन के दौरान ही देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। आप देखिएगा, जो भी नोट्स में पढ़ाया गया है डिट्टो वही क्वेश्चन आती है, या थोड़ा बहुत क्या ट्विस्ट कर जाती है, लेकिन रहेगा क्या, वही रहेगा। आप देखिएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को।
आइए देखते हैं सबसे पहला, नाइट्रोजन के पहचान के लिए, नाइट्रोजन के पहचान के लिए लेस परीक्षण निम्न में से किसके साथ होता है। देखिए इसको पहचानना है ना, नाइट्रोजन को पहचानना है, नाइट्रोजन की पहचान के लिए पहचानना है। और जब पहचानने के क्रम में निम्न में से किसका होना जरूरी है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन उसी को याद होगा जो क्लास 12th पढ़ा होगा। यदि आप क्लास 12th नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ क्लास 10th किए होंगे, तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए साथियों, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन है जनरल। क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन के पहचान के लिए लेस परीक्षण निम्न में के किसके साथ होता है? तो आंसर क्या होगा? C6H5NH2HCl के साथ होता है। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए वही दिया हुआ जो बताया आपको हम। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार क्या होता है? इसे हम लोग बहुत अच्छे से बतलाए थे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे उस समय बहुत अच्छे से हम बताए थे नाभिक में क्या रहता है। यदि मान लीजिए ये नाभिक है, सॉरी ये कोई एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है। ये नाभिक पार्ट्स है, यही नाभिक पार्ट्स है। इस नाभिक में होता है, इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। उसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहां रहता है उस भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? बाह्यतम बोलते हैं। नाभिक के बाहर बाह्यतम। तो बोल रहा नाभिक का आकार कहाँ है, कितना होता है? तो नाभिक का आकार आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁻15 होता है। कई बार तो ऐसा भी कर दिया है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है, मीटर को सेंटीमीटर के रूप में पूछ दिया गया है। तो यदि मान लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में बनाया जाए तो हम क्या करेंगे? तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसलिए 10⁻⁻15 मीटर होता है 100 गुना 10⁻⁻15 मीटर। इसको हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻13 मीटर हो जाएगा। साथियों देखिए, सॉरी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। साथियों देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से टर्न करके पूछता है। कभी पूछेगा मीटर में तो कभी पूछेगा सेंटीमीटर में। तो आपको आना चाहिए निकालने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया है 10⁻⁻15 मीटर। देखिए क्या है, गैस विकसित होती है, गैस विकसित होती है जब जिंक
और HCl को आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जब भी कोई धातु एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। आप तो कब से जान रहे इस चीज को? क्या ये नई बात है? क्या ये कोई किसी भी प्रकार का नई बात नहीं है, आप जानते भी हैं और आप पढ़े भी होंगे, और छोटे बच्चे को पढ़ाने के क्रम में आप पढ़ाते भी होंगे कि जब कोई धातु, सिर्फ जिंक का बात नहीं चल रहा है, कोई भी धातु का बात चल रहा है, यदि वो एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन बना H और ZnCl मिलके बन गया ZnCl2 और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है साथियों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए हाइड्रोजन क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन आंसर दिया हुआ देखिए। क्या आप जरा सोचिए, क्या एक भी क्वेश्चन हमारे थ्योरी क्लास से बाहर है क्या? इसलिए बोलता हूं दोस्तों, इस बार आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हर किसी का एक्सप्लेनेशन आपको हम देंगे, और आप देखिएगा इस बार। आइए स्टार्ट करते नया पॉइंट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कह सकते हैं। क्वेश्चन ये है, कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? सिंपल सी बात है, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होती है 17 होता है, और एक माइनस चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 हो जाने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो जाता है। क्या अब ये Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि देखिए इनर्ट गैस को प्राप्त कर लेती है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन Cl माइनस आयन हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, Cl माइनस दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको रिएक्शन कर रहा है HOCl से।
तो देखिए HOCl को जब तोड़ते हैं ये बनता है Cl प्लस आयन और OH माइनस आयन। और आप जानते भी हैं इसमें क्या होती है, पाई बॉन्ड होती है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होती है, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर इंटर कर जाती है। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाती है वह माइनस चार्ज होती है, बाकी कार्बन पे क्या होती है, प्लस चार्ज होती है। तो आसानी से ये प्लस वाला जो पार्ट्स है ये कहां किसको खींच लेगा अपनी ओर, ये ले आ जाएगा। और ये जो प्लस है क्लोरीन के पास ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा CH2OH और क्या बन जाएगा CH2Cl। देखिए क्या दिया, CH2Cl CH2OH। देखिए दोस्तों एक ही आंसर ऐसा है जो इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए कौन सा दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या दिया आंसर। क्या एक भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है जो अपने वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है? आप देखिए और अनुमान लगाइए इस बार मेरा वीडियो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। आइए देखिए नया क्वेश्चन है, क्या है। यौगिक आपको दे दिया है और उसमें क्षारीय के MnO4 जिसको क्या बोलते हैं, पोटासियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटासियम पर मैग्नेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर देता है। तो ये क्वेश्चन तब बनेगा आपसे जब आप क्लास 11th और जब क्लास आप 11th और 12th पढ़े होंगे। यदि आप 11th 12th नहीं पढ़े होंगे साफो साफ ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है और आपको आंसर क्लियर पता चलेगा, क्या ए नंबर आंसर होगा। प्लीज इसको आप याद कर लीजिएगा। किस धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन नहीं होगा? तो दोस्तों आपको मैं बताया था जो धातु मॉडरेट रिएक्टिव होता है ना, या जिसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है गलनांक, जिसका गलनांक अधिक होता है उसका अपचयन कार्बन के साथ होता है। जिसका गलनांक कम होगा उसका अपचयन कार्बन के साथ नहीं होगा। जब देखिए पीबी लेड है, एल्युमिनियम है, Fe है, Zn है, ये सब में एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एल्युमिनियम का गलनांक कम होती है। हाई टेम्परेचर पे कार्बन के साथ किसका होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, गलनांक ज्यादा होगा। लेकिन एल्युमिनियम जो है
हाई टेम्परेचर पर कार्बन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम कार्बाइड का निर्माण कर लेता है। और एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड का निर्माण कर लेता है। अब सवाल है एल्युमिनियम के साथ होता कौन है? सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। ये सब का अपचयन कार्बन के साथ नहीं होता है। अब सवाल है क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सब का गलनांक जो होता है कम होता है, और कार्बन का अपचयन उसके साथ किया जाता है जिस धातु का गलनांक अधिक होता है। तो आंसर क्या होगा? Al2O3। तो देखते हैं आंसर क्या दिया। देखिए साफो साफ दिया हुआ है आंसर Al2O3। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करती है? क्या देखिए, यदि आप सोडियम से अभिक्रिया कराते होंगे वाटर से, ये बन जाता है NaOH और H2 गैस बनता है। लेकिन जब Na2O2 से और इससे अभिक्रिया कराइएगा तो H2 गैस का निर्माण नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जब पोटासियम करता है H2O से तो KOH बनता है और H2 गैस निकलता है। लेकिन KO2 जब वाटर से अभिक्रिया करता है तो KOH तो बनेगा लेकिन H2 का निर्माण नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एक ऐसा, और कैल्शियम हाइड्राइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसे वाटर के साथ अभिक्रिया कर देने पर, एक समान प्रकार का गैस निकलता है जो H2 गैस है। तो CaH2 का नाम आप जानते भी होंगे। इस CaH2 का नाम कैल्शियम हाइड्राइड होती है। क्या होती है? कैल्शियम हाइड्राइड होती है। तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्राइड जो वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर एक समान प्रकार का गैस बनाती है, और वह गैस का नाम क्या? हाइड्रोजन बनाती है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी धातु शीतल अणु HNO के साथ अभिक्रिया करने पर H2 उत्पन्न करता है? तो दोस्तों आपको मैं साफो साफ बताया था, HNO3 जो है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कि ये अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को आसानी से दे देती है। पिछले 2023 में भी यहां से क्वेश्चन आया है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। और आप देखिए मेरे दोस्त, देखिए 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, और 2023 में भी देखिएगा आप यही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर किसी न किसी माध्यम से देगा। और यदि आप मेरा वीडियो लेक्चर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन जवाब दीजिएगा।
नहीं पढ़े होंगे तो फिर देना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो देखिए क्या बोलता है, ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को देगा। सवाल ये है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कैसे? तो हम बता चुके पहले, HNO3 को हम लिखते हैं HNO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है नवजात ऑक्सीजन, हम जानते भी हैं नवजात ऑक्सीजन है। और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण HNO3 एक क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2023 ईस्वी में, HNO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्यों है? तो आप क्या बोलिएगा, नवजात ऑक्सीजन के कारण HNO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आपको मुझे देना था। तो देखिए, जब कोई धातु HNO3 के साथ, कोई धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो H2 नहीं बनाता है, बनाता क्या है, H2O बनाता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में दो ऐसा धातु है जो डाइल्यूट तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर लेने से H2 गैस का निर्माण करता है। वह धातु था मैग्नीशियम और मैग्नीज। यही दो ऐसा एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर लेने से H2 गैस का निर्माण कर लेता है। बाकी के केस में वाटर का निर्माण करता है। तो आंसर क्या हो जाए, देखिए मैग्नीशियम आंसर हो जाए। देखिए दोस्तों क्या आंसर दिया हुआ है, देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ आंसर है। देखिए आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है? प्रत्यक्ष में से डायरेक्ट, प्रत्यक्ष में क्या था, डायरेक्ट। तो आप पढ़े भी होंगे, सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, क्या बनता है, Na2O बनता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन करता है। P4 रिएक्शन करता है O2 से, P2O4 बनता है या P4O10 बनता है। सल्फर रिएक्शन करेगा SO2 से, SO2 बनता है और SO3 बनता है। लेकिन मेरे दोस्तों क्लोरीन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाता है। सवाल है क्यों नहीं करता है? क्लोरीन ऑक्सीजन से इसलिए डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होता है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए बी दिया हुआ है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन हम लोग। निम्न में से 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। 4 एकांकी युग्म का मतलब होता है 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए आप देखे होंगे सोडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन माइनस है, कितना लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर होता है। और क्लोरीन माइनस है तो इसमें 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, Cl माइनस। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए Cl माइनस दिया हुआ है। क्या बताइए दोस्तों, क्या आप सबको मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं सिखाया था क्या? आप जाइए हमारे चैनल पे, वहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है एक बार देख लीजिए। तो आंसर क्या होगा, Cl माइनस। दोस्तों कैसे होता है थोड़ा सीखिए इसको। देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। एक माइनस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन और हो गया। अब देखिए कितना लोन पे, 1 2 3 4, इसलिए आंसर क्या होगा, Cl माइनस। आइए देखते हैं, देखिए क्या दिया है, H आयन का सांद्रण, H आयन का सांद्रण दे दिया है 0.01। इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H का प्लस का सांद्रण दिया है 0.01, इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻2। और अब pH का फॉर्मूला होता है माइनस log H प्लस होता है। तो H प्लस का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस log 10⁻⁻2, ये 2 बाहर आएगा, -2 इंटू -1 log क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो -1 इंटू -1 2 हो जाएगा, और log 10 का मान 1 होता है, तो pH का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या दिखेगा, 2 होगा। क्या दोस्त कोई दिक्कत है क्या? यही तो फॉर्मूला है ना जिसपे आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय का रस पीएच मान होगा, क्या दिया है, अमाशय रस का मान पीएच मान होगा। तो आपने पढ़ा था दोस्तों, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, और HCl एक क्या है, स्ट्रोंग एसिड होता है, जो हम लोग के बॉडी क्या करता है, इसको रिलीज करता है टू डाइजेस्ट द फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यदि स्ट्रोंग एसिड है, और स्ट्रोंग एसिड हमारे अमाशय में है, उसका पीएच मान निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, 1 2 3 के आसपास आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन 1 नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है, तो 1.4 हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए 1.24 दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, एक एलिमेंट एक से अधिक यौगिक का निर्माण तब करती है जब उस पर चार्ज अलग अलग हो जाती है। तो पोटासियम पे क्या चार्ज K+ को छोड़ के बाकी और कुछ होता है क्या? पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है, जो ग्रुप नंबर कहां होती है, 1 में होती है। और एक ग्रुप में रहने वाले सभी धातु का चार्ज एक फिक्स होता है, कितना, +1। क्या इसका वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या हुआ? तो नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे एक से अधिक यौगिक बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा।
वही बात जिंक में, जिंक पे चार्ज फिक्स होता है कितना, Zn+2। क्या जिंक पे चार्ज +2 के अलावा और कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो जिंक का यौगिक एक से अधिक नहीं बनाएगा। क्या कैल्शियम पे +2 के अलावा और कुछ होता है क्या? तो नहीं होता है। आप खुद बोलते होंगे, क्योंकि परमाणु संख्या इसका 20 है, इसका ग्रुप नंबर कितना है, 02 है, और ग्रुप नंबर 2 में रहने वाले सभी तत्वों पर चार्ज +2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, आंसर आयरन होगा। क्यों? क्योंकि आयरन पे चार्ज होता है Fe+2, जिसको बोलते हैं फेरस। एक होता है Fe+3, जिसको बोलते हैं फेरिक। देखिए, दो चार्ज है आयरन पे, +2 भी है +3 भी है, इसलिए एक से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा कौन? आयरन करेगा। आइए नया क्वेश्चन देखिए। बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रम सही क्या है? तो दोस्तों, आप पढ़े भी होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और सिलिकॉन। फ्लोरीन का होता है 4.0, ऑक्सीजन होता है 3.5, नाइट्रोजन होता है 3, क्लोरीन होता है 3 और कार्बन होता है 2.5, हाइड्रोजन होता है 2.1। अब देखिए, HP हिमाचल प्रदेश लगभग क्या है, बराबर होता है कसाई, लगभग देखिए क्या बराबर होता है, और ये दोनों का एवरेज होता है कितना, 2.75। तो देखिए किसका अधिक है? तो देखिए सिलिकॉन का सबसे कम होना चाहिए। तब देखिए फास्फोरस का होगा, देखिए 2.1, 2.1। तब कार्बन का होगा, तब नाइट्रोजन का होगा। तो देखिए सीरीज क्या हो रहा है, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इस डायग्राम से देखिए ना दोस्तों, 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग उसका 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए विथ एक्सप्लेनेशन। आपसे मुझे इतना ही गुजारिश है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन को देख कर ना छोड़े, पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। निश्चित तौर पे आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश छोड़िए, दिल्ली पॉलिटेक्निक में, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में, झारखंड पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक में, कहीं का भी एग्जाम आप दीजिएगा, हर जगह सफलता आपका चरण चूमेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए। यदि कहीं भी डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय